यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपके 4 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। यह प्रश्न क्रमांक 23 में आपको जो यह प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रश्न के लिए वर्गांतर दिया है, आयु दी है, रोगियों की संख्या दी है। यह वर्गांतर है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यह उसकी बारंबारता यानी आवृत्ति दी है कि 5 से 15 के मध्य 6 रोगी हैं, 15 से 25 के मध्य 11 रोगी हैं, 25 से 35 के मध्य 21। इसी प्रकार 35 से 45 के मध्य रोगियों की संख्या है 23, 45 से 55 के मध्य रोगियों की संख्या 14 है और 55 से 65 के मध्य रोगियों की संख्या है 5। यह है आपकी बारंबारता दी हुई है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस बारंबारता से जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे ढूंढना है। तो यह है आपकी बारंबारता है, इसमें सबसे अधिक मान है 23। तो जो अधिकतम बारंबारता है यह हमारा बहुलक होता है, यानी इसके लिए हमें बहुलक वर्ग ढूंढना है। यह बहुलक वर्ग जो अधिकतम बारंबारता है इसे हम F1 से दर्शाते हैं। सबसे अधिक बारंबारता यानी F1, इससे जस्ट ऊपर की जो बारंबारता है यह F0 होगी और इसके बाद की जो बारंबारता है वह F2 होगी। अब इनके जो बीच का अंतर है 5, 15, 25, इन सभी के बीच का अंतर 10 का है, तो यह इसकी ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अधिकतम बारंबारता क्या है, अधिकतम बारंबारता 23। तो 23 के लिए अधिकतम बारंबारता 23 के लिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो अपना बहुलक वर्ग 23 के सामने का वर्ग क्या है, 35 से 45, 35 से 45 की निम्न सीमा। निम्न सीमा, अब निम्न सीमा क्या है, तो यह जो वर्गांतर है इसकी छोटा वाला मान यानी 35, इसे हम दर्शाते हैं L से। तो L बराबर 35, H बराबर यानी इसके बीच का अंतर कितना कितना है, 10 10 का, तो 10। F1 का मान, F1 23, F2 इससे अधिकतम बारंबारता के बाद वाला मान F2 है 14 है और F0 अधिकतम बारंबारता का पिछला मान 21। अब देखते हैं सूत्र, बहुलक का सूत्र। बहुलक को दर्शाते हैं हम Z से। तो Z बराबर L प्लस ब्रैकेट्स में F1 माइनस F0 और वटे में होगा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणा में होती है ऊंचाई यानी H। यह है आपका बहुलक का सूत्र। अब इसमें हम मान रखते हैं L, तो अपने L का मान कितना है 35, यह प्लस ब्रैकेट F1 23 माइनस F0 का मान 21 y 2F1 यानी 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस F0 21 माइनस F2, अब F2 का मान 40 ब्रैकेट्स क्लोज इंटू H का मान है 10। अब हम देखते हैं इनको हल करते हैं। तो Z इज इक्वल 35 प्लस
23 में से 21 को घटाना है तो शेष बचे 2 बटे 23 दूनी 46। अब ऋण के 21 हैं और ऋण के 14 हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो यह जुड़ जाएंगी, मगर मान रहेगा ऋणात्मक ही। तो ऋण 21 और 14 35, ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणा में 10 लिखेंगे। अब z बराबर 35 अपने स्थान पे धन 2 और बटे में है 46 ऋण 35, कितने बचे घटाने पर 11 है और गुणा में है 10। z बराबर 35 धन, अब इस 10 का गुणा करेंगे 2 में तो हो गया 20, भाग देना है 11 से। अब 11 से 20 को काटना है, 20 में भाग देना है, तो भाग देंगे 11 एकम 11 है, बच्चे 9। अब 9 में भाग नहीं जाएगा तो वहाँ 90 करेंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव 90 हो गए, 11 या 8 88, बच्चे फिर 2 तो फिर 20 होंगे, तो 11 एकम 11 या 11 दूनी 22 लगभग लिख सकते हैं। क्या बचा मान? z बराबर 35 प्लस 1.81। इस 35 में 1.81 को जोड़ना है। z बराबर 1 जोड़ देंगे तो 36 और दशमलव की संख्या अतिरिक्त है तो 0.81। यह है आपका बहुलक हुआ, यानी z बहुलक, यानी ये क्या आएगा कि यह आएगा आपका आयु, यानी z बराबर 36.81 वर्ष। यह आपका है आंसर। ध्यान से देखना है क्योंकि यह 4 अंक का सवाल 100% एग्जाम में आएगा। हो सकता है इसकी संख्याएं बदल जाएं, संख्याएं कुछ भी हो जाए, हमें प्रक्रिया तो यही अपनानी है। एक बार पुनः देखते हैं, यह वर्गांतर है, यह बारंबारता है। तो सबसे पहले बहुलक के लिए हमें अधिकतम बारंबारता देखनी है, तो अधिकतम बारंबारता है 23, जिसे हम F1 मानते हैं। यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 23 के लिए बहुलक वर्ग, 23 का बहुलक वर्ग है 35 से 45, 35 से 45 की निम्न सीमा यानी इस वर्ग का छोटा मान, जिसे हम L से दर्शाते हैं। तो L बराबर 35, F1 अधिकतम बारंबारता, F2 उसके बाद वाला मान और F0 इसके ऊपर वाला यानी इसके पिछला वाला मान। इनके बीच का अंतर हाइट यानी ऊंचाई 10, 5 और 15 के बीच का अंतर है 10, यानी यह होगी आपकी हाइट। अब सूत्र, बहुलक को z से दर्शाते हैं, तो यह सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में h। इसमें मान रखने के बाद हल करेंगे तो हमें बहुलक प्राप्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को हम बहुलक के स्थान पर इसी का हम माध्यक निकालना सीखेंगे। ध्यान देना है, परीक्षा में 100% 23वें प्रश्न में आएगा, प्रश्न क्रमांक 23। अब माध्यक निकालने के लिए हम इसको देखते हैं, इसमें क्या चाहिए होगा। चलिए हम इसका माध्यक निकालते हैं। अभी हमने माध्यक निकाला है, अब हम इसी प्रश्न का, अभी बहुलक ज्ञात किया है, अब इसी प्रश्न का हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो आपके लिए टेबल दी है, इसमें एक अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता होती है। बहुलक के लिए तो हमने जो टेबल दी थी उसमें कुछ नहीं ज्ञात किया, यानी अतिरिक्त टेबल में कुछ मान नहीं निकालने पड़े, मगर माध्यक में आपको एक अतिरिक्त टेबल में मान निकालने होते हैं, जो कहलाती है संचयी बारंबारता, जिसे हम CF से प्रदर्शित करते हैं। तो संचयी बारंबारता यानी इन बारंबारताओं का योग, इन्हें हमें योग करते हुए यहाँ लिखना है। सबसे पहला मान है 6। अब 6 में हमें अगले मान को प्लस करना है, यानी 6 प्लस 11 इज इक्वल 17। इस 17 में अगले मान को प्लस करना है, 17 प्लस 21 इज इक्वल 38।
अब इस 38 में प्लस करना है इस 23 को। इकसठ। अब इस 61 में प्लस करेंगे इस 14 को। 75 में प्लस करेंगे 5 को तो 80। यह मान आपकी संचयी बारंबारता के यानी CF निकाला। अब माध्यक निकालने के लिए हम इन मानों को पुनः दर्शाएंगे, यानी इन पदों की कुल संख्या कितनी है, यह कहलाते हैं n। तो n बराबर इनका योग किया है तो आए 80। यहाँ लिखेंगे n = 80। अब इसे ज्ञात करने के लिए माध्यक के लिए हमें इस n/2 का मान चाहिए होता है। तो n/2 बराबर यानी 80/2 बराबर मान मिला हमें 40। अब 40वां पद हमें ढूंढना है। तो 40वां पद कहाँ है? यहाँ 6 पद पूर्ण हुए, यहाँ 17 पद, यहाँ 38। 38 के बाद के जो भी मान होंगे वो सब इस 61 में होंगे। 38वां पद के बाद 39वां, 40वां, 51वां, 60वां, 61वां सभी मान 61 तक इसी में शामिल होंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे 40वें पद के लिए ज्ञात करना है माध्यक। तो माध्यक वर्ग 40वां पद इसमें शामिल है। तो इसमें 40वें पद के लिए माध्यक वर्ग वही 35 से 45 की निम्न सीमा। बहुलक में हमने अधिकतम बारंबारता ली थी और उसके लिए बहुलक वर्ग लिया था जिसकी निम्न सीमा। जब माध्यक ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 40वें पद के लिए माध्यक वर्ग 35 से 45 की निम्न सीमा, यानी L बराबर, इस प्रकार से हम चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं। L यानी छोटा मान, निम्न सीमा 35, बाकी मान। अब यह है आपका F। जब हमें F चाहिए है तो F बराबर 23 और CF बराबर, अब CF लेना होता है हमें इसके ऊपर का मान, तो है 38 और चाहिए है हमें H यानी वही ऊंचाई, तो H बराबर है 10। अब देखें माध्यक। अब माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, चाहे माध्यक लिखा है चाहे माध्यिका। तो माध्यक का सूत्र, माध्यक को दर्शाते हैं कैपिटल M से। तो सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट्स में n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इसी सूत्र में हमें इनके मानों को फिल करना है। तो M = L का मान 35 प्लस ब्रैकेट्स में n/2 का मान 40 माइनस CF 38। CF का ध्यान देना है, जो हमने वर्गांतर लिया है, जिस पद को लिया है तो इसके ऊपर वाले पद को लेना है। 38 F का मान, तो यह है F का मान 23 इंटू H यानी 10। फिर M बराबर 35 प्लस 40 में से 38 को घटाएं, 2 में बचे 23 और गुणा में है 10। अब कोष्टक को हटाएंगे तो 10 का गुणा 2 में हो जाएगा, यानी लिखेंगे M = 35 प्लस 10 का 2 में गुणा तो 20 और बटे में 23। अब इस 20 में हमें 23 से भाग देना है, क्योंकि अंश जिसमें भाग देना है वह छोटी संख्या है। तो सबसे पहले इसको काटने पर आएगा, यहाँ आपको एक शून्य लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0.0 इस 200 बनाना है। अब 23 से भाग देना है हमें 200 में, तो लगभग 2 × 8 = 16 लगभग 8 बार जाएगा। यह करके देखते हैं। 23 × 8 इस प्रकार से हम गुणा करके देखते हैं कितनी बार कटता है, 200 से अधिक ना हो। 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16 और 2 = 18 है।
यदि इसमें हम 23 प्लस करेंगे तो 200 से अधिक मान हो जाएगा, यानी 8 बार जाएगा। 184, अब 200 में से 184 घटाएंगे तो 16 बचे, यानी 160 होंगे। अब 160 यानी लगभग भाग जाएगा 6 बार, लगभग 6 आएगा। तो m 7 आएगा, 7। m बराबर 35 धन 0.87, 35 जोड़ने पर 35.87, यह आपका आंसर होगा। अब ध्यान देना है या तो बहुलक या माध्यक, 4 नंबर का प्रश्न क्रमांक 23 में आएगा ही यह प्रश्न। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है GS लोधी सर। इस प्रकार के अन्य सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।